सुंदरपुर गांव में देवानंद शास्त्री नाम के एक पंडित रहते थे। पंडित जी गांव के मंदिर में ही पुरोहित का काम करते थे। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन करवाना, उन्हें प्रसाद देना, ये सब उन्हीं का काम था। पंडित देवानंद सुबह के समय मंदिर में गांव वालों को कथा भी सुनाते थे। हमेशा उनकी कथा का सार सत्य के बारे में ही होता। वो हमेशा लोगों को सच बोलने के लिए प्रेरित करते। साथ ही पंडित जी खुद भी एक सत्यवादी इंसान थे। पूरा गांव जानता था कि पंडित देवानंद ने आज तक कभी असत्य नहीं बोला। गांव के मंदिर में ही एक गौशाला भी थी। इस गौशाला में करीब 30 गायें थी। इस गौशाला का सारा प्रबंध पंडित जी खुद ही करते थे। उसी गांव का रहने वाला एक किसान जिसका नाम पुरुषोत्तम था। पुरुषोत्तम बड़ी मुश्किल से अपने परिवार की गुजर बसर करता था। इस बार पाला पड़ने के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। एक तो पहले से ही पुरुषोत्तम गरीबी से जूझ रहा था, ऊपर से फसल खराब हो जाने से उसकी हालत और भी खराब हो गई। उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। घर में उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। पूरे गांव में कोई ऐसा नहीं था जो किसान की सहायता करता। पुरुषोत्तम ने अपने बच्चों को भूख से बिलखते देखा तो अपनी पत्नी से कहा, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, परंतु भूख से रोते हुए अपने बच्चों को नहीं देख सकता। सबसे मदद मांग कर देख ली, परंतु कोई भी मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता। पत्नी ने हैरान होते हुए कहा, आखिर आपके मन में क्या चल रहा है? तब पुरुषोत्तम ने कहा, मैं आज रात को ही मंदिर की गौशाला से एक गाय खोल कर ले आऊँगा और अपने बच्चों को दूध पिलाऊंगा। आप चोरी करने की बात कर रहे हैं, वो भी मंदिर की गौशाला से? ये तो महापाप है। अब ये पाप हो या पुण्य हो, मैं अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता। एक बार फिर सोच लीजिए, गांव वालों को पता चलेगा तो बहुत नाम खराब होगा हमारा। मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने फैसला ले लिया है कि आज रात को ही मंदिर की गौशाला से गायें चुरा कर लाऊंगा। उसी रात जब आधी रात के बाद सारे गांव वाले सो गए तो पुरुषोत्तम दबे पांव मंदिर की गौशाला में पहुंच गया। बिना कोई आहट किए उसने एक गाय को खूंटे से निकाला और अपने घर ले आया। पुरुषोत्तम ने गाय को घर के आंगन में बने हुए एक कमरे के अंदर बांध दिया ताकि कोई गाय को देख ना सके। सुबह होते ही उसने अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाकर उनका पेट भरा। थोड़ी ही देर में आस पड़ोस के लोगों को पता चल गया कि पुरुषोत्तम के पास गायें हैं। वो हैरान थे कि रातों रात उसके पास गायें कहाँ से आई। फिर वही हुआ जिसका पुरुषोत्तम की पत्नी को डर था। पड़ोसियों को पता चल गया कि गायें मंदिर की गौशाला से चुरा कर लाई गई है। पड़ोसियों ने ये बात पूरे गांव में फैला दी। सारे गांव वाले इकट्ठे होकर पंडित देवानंद शास्त्री के पास आए और उन्हें बताया कि मंदिर की गौशाला से रात को एक गाय चोरी हुई है। जब पंडित जी ने गौशाला जाकर देखा तो बात सच थी। गायों की गिनती में से एक गाय कम थी। सारे गांव वालों ने पंडित जी से कहा कि आप पंचायत को बुलाइए और पुरुषोत्तम के खिलाफ शिकायत कीजिए। आखिर उसे मंदिर की ही गौशाला से चोरी करनी थी। इसकी सजा तो उसे जरूर मिलनी चाहिए और आप ही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको ही गाय की पहचान है और आपकी गवाही से ही पंचायत ये बात मानेगी। पंडित जी ने कहा, ऐसे आदमी को तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसी दिन पंचायत बुलाई गई और पंचायत में पुरुषोत्तम को भी बुलाया गया। गांव वाले और पंडित उस पंचायत में पहले से ही मौजूद थे। पंचों ने पुरुषोत्तम से पूछा कि जो गाय तुम्हारे घर पर है उसे तुम कहाँ से लाए हो? पुरुषोत्तम ने कहा, मैं उस गाय को पशु मेले से खरीद कर लाया हूँ। पंचों ने घुमा फिरा कर कई बार सवालों को पूछा, परंतु पुरुषोत्तम इसी उत्तर पर अड़ा रहा कि वो ये गाय खरीद कर लाया है। फिर पंचों ने
पंडित जी से पूछा कि क्या ये गाय मंदिर की गौशाला की नहीं है। पंडित जी ने पुरुषोत्तम की तरफ देखा तो पुरुषोत्तम ने अपनी आंखें नीची कर लीं। फिर पंडित जी ने पंचों से कहा, पंचों, मुझसे भूल हो गई है, वो गाय मंदिर की गौशाला की नहीं है। ये सुनते ही सारे गांव वाले हैरान थे और आपस में खुसुर-पुसुर करने लगे। पंडित जी की ये बात सुनकर पंचों ने पुरुषोत्तम को दोष मुक्त कर दिया और अब उस पर कोई चोरी का इल्जाम नहीं था। पुरुषोत्तम वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कुछ गांव वालों ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आप पुरोहित होकर झूठ बोलते हैं। सबको पता था कि वो गाय मंदिर की गौशाला की ही है, परंतु फिर भी आपने झूठ बोला। आपने एक ब्राह्मण होकर अधर्म का काम किया है। तब पंडित जी ने कहा, जब मैंने पुरुषोत्तम की तरफ देखा था तो उसने अपनी आंखें झुका लीं, परंतु मैंने उसकी नज़रों में एक दर्द साफ देख लिया था। मैं उसकी विवशता को समझ गया। अगर मैं सच बोल देता तो उसे सजा हो जाती और उसके परिवार का क्या होता। इसीलिए झूठ बोलकर मैंने एक परिवार को संकटग्रस्त होने से बचा लिया। अभी ये सब चर्चा चल ही रही थी कि पुरुषोत्तम वापस आ गया और उसके साथ वो गाय भी थी जो वो चुरा कर लाया था। पुरुषोत्तम ने वहां पहुंचते ही पंडित जी के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैं अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये गलत कदम उठा बैठा, परंतु जब आपने मेरी तरफ देखा तो मेरे मन में बहुत ही पश्चाताप हुआ। पंडित जी ने पुरुषोत्तम को उठाया और गले से लगाकर कहा, सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सजा है। इसके बाद पंडित जी और गांव वालों ने मिलकर पुरुषोत्तम की आर्थिक सहायता की और उसे एक गाय भी दी जिससे कि वो अपने बच्चों का पोषण कर सके। इसीलिए किसी के भले के लिए बोला गया झूठ पूरी तरह से धार्मिक है। संकट में फंसे हुए इंसान की सहायता से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है।